हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम लोग एनआईएसएम सीरीज 8 इक्विटी डेरिवेटिव के कुछ क्वेश्चंस को हम देखेंगे। इसके पहले भी मैंने कुछ मॉक टेस्ट के वीडियोस अपने चैनल पर मैंने डाले हुए हैं, तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग जाकर उन वीडियोस को चेक करें। कुछ क्वेश्चंस है विच विल हेल्प यू इन क्लियरिंग दिस एग्जाम। सो फ्रेंड्स, अगर आपको ब्रोकिंग इंडस्ट्री में अगर आपको काम करना है तो एनआईएसएम सीरीज 8 जो कि इक्विटी डेरिवेटिव का है, आप लोगों को भी पता है कि ये मैंडेटरी सर्टिफिकेशन है। और एचआर से भी जब आपको कॉल आता है या कोई प्लेसमेंट कंसल्टेंसी अगर आपको कॉल करती है तो दे विल फर्स्ट आस्क यू कि आपके पास एनआईएसएम सीरीज 8 का सर्टिफिकेशन है या नहीं। सो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। सो इट इज़ नॉट वेरी डिफ़िकल्ट टू पास दिस एग्जामिनेशन। तो मैंने कुछ वीडियोस डाले हुए हैं एमसीक्यूज़ के, कुछ मैं कॉन्सेप्चुअल वीडियोस में मैं डालूंगी, तो आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना। कोई क्वेरी है तो आप कमेंट कर सकते हो और बेल आइकन को भी हिट करना ताकि कोई नया वीडियो अगर अपलोड हो तो आपको नोटिफिकेशन मिले। So without wasting further time, so let's see the questions. The first question is the premium of a put option will dash with an increase in the spot price. So friends, very simple. अगर कोई पर्टिकुलर स्टॉक का प्राइस अगर इंक्रीज हो रहा है, ठीक है, तो पुट का प्राइस क्या होगा? कम होगा। अगर किसी ने कॉल बाय किया है तो उसका प्राइस इंक्रीज होगा क्योंकि स्पॉट प्राइस इंक्रीज हो रहा है। ठीक है, तो ये बहुत बेसिक क्वेश्चन है। तो स्पॉट प्राइस अगर इंक्रीज है तो किसी ने पुट लिया होगा तो उसका जो प्रीमियम है वो कम हो जाएगा। ठीक है, सो द करेक्ट आंसर फॉर द क्वेश्चन नंबर 1 इज आंसर बी विच इज डिक्रीजेस। ठीक है, लेट्स सी द क्वेश्चन नंबर 2. Stay true or false. The mark to market of index futures is daily valuation of open positions as per the करंट मार्केट प्राइसेस। सो फ्रेंड्स, जब आप फ्यूचर्स में ट्रेड करते हो, चाहे आप स्टॉक फ्यूचर्स में आप ट्रेड कर रहे हो या इंडेक्स फ्यूचर्स में अगर आप ट्रेड कर रहे हो, तो आप पूरा अमाउंट पेड नहीं करते हो। पूरा जो कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू है, जैसे फॉर एग्जांपल कोई स्टॉक का प्राइस मान लो 3000 है और उसका लॉट साइज है 250, तो 3000 स्टॉक प्राइस इंटू 250 क्वांटिटी, दैट इज द लॉट साइज, ये हो जाता है आपका 7,50,000। तो जब आप डेरिवेटिव में ट्रेड करते हो या फ्यूचर्स में जब आप ट्रेड करते हो तो आपको पूरा कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू पे करने की जरूरत नहीं है, जो कि 7,50,000 है। अगर आप फ्यूचर्स ले रहे हो, अगर स्टॉक है, तो हो सकता है उसका जो मार्जिन रिक्वायरमेंट है वो आपको 17 या 18% ऑफ 7,50,000 पे करना है। तो फॉर एग्जाम्पल अगर 18% है तो उसका अराउंड 1,35,000 कुछ आपको पे करना है इंस्टेड ऑफ 7,50,000। तो ये लिवरेज या ये फैसिलिटी आपको फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट में आपको मिलता है। तो यहाँ पर क्वेश्चन में क्या बोल रहे हैं कि इंडेक्स फ्यूचर का जो एमटीएम होगा वो डेली वैल्यूएशन होता है। ये सही बात है, क्योंकि अगर आप डेरिवेटिव में ट्रेड कर रहे हो, फ्यूचर्स में अगर आप ट्रेड कर रहे हो, जब आप इनिशियल मार्जिन जब आप पे करते हो तो डेली बेसिस पे जो भी आपका प्रॉफिट एंड लॉस होगा वो डेली बेसिस पे आपका कैलकुलेट होगा। तो अगर जस्ट इन केस अगर स्टॉक का प्राइस अगर नीचे जाता है या इंडेक्स का प्राइस अगर नीचे जाता है तो दैट प्राइस, जैसे मान लो 20 रुपीज़ है और अगर लॉट साइज है 250, मतलब 5,000 रुपये आपको जो है वो पे इन करना पड़ेगा, क्योंकि आपका पोजीशन माइनस में है। ठीक है, अगर प्रॉफिट होता है तो ज़रूरत नहीं है, लेकिन लॉस होगा तो पे इन करना पड़ेगा। तो इस तरह का जो ये जो प्रॉफिट एंड लॉस है ये डेली बेसिस पे कैलकुलेशन होता है और इसी को बोलते हैं मार्क टू मार्केट। ठीक है, तो ये सही बात है, क्योंकि यहाँ पर ये पूछा जा रहा है कि ये डेली वैल्यूएशन होता है या वीकली या मंथली, तो ये डेली वैल्यूएशन, तो बिल्कुल सही बात है, इसीलिए इसका जो आंसर है ये ट्रू है। तो आप एक्सप्लेनेशन भी पढ़ सकते हो यहाँ पर। ठीक है, डिटेल में दिया हुआ है, सो वेरी इजी टू अंडरस्टैंड। लेट्स सी द क्वेश्चन नंबर 2. व्हेन यू सेल अ पुट ऑप्शन यू एक्सपेक्ट। ठीक है, तो यहाँ पर ये पूछा जा रहा है कि आप कॉल या पुट को बाय तो कर सकते हो, ठीक है, लेकिन आप इसको सेल भी कर सकते हो। ठीक है, जस्ट फॉर एग्जांपल अगर आपको लग रहा है कि मार्केट ऊपर जाएगा तो आप कॉल बाय करोगे, अगर आपको लग रहा है मार्केट नीचे जाएगा तो आप पुट बाय करोगे। ठीक है, लेकिन यहाँ पर क्वेश्चन में ये पूछा जा रहा है कि आप पुट को सेल कब करोगे। पहला तो ये होगा कि अगर मार्केट फ्लैट है या मार्केट अगर रेंज बाउंड है या साइड वेज है तो क्या होगा, ड्यू टू द टाइम डिके, टाइम आपका खत्म हो रहा है, एक्सपायरी आपके नजदीक आ रही है, तो उसकी वजह से क्या होगा, जो 100 रुपीज का आपका जो प्रीमियम है इट विल स्टार्ट डिकेइंग, मतलब वो 90 होगा, 80 70 इस तरह से वो कम होता जाएगा अगर मार्केट फ्लैट है। ठीक है, लेकिन पर्टिकुलरली पुट को ही क्यों सेल किया गया है, क्योंकि ट्रेडर को ये लग रहा है कि हो सकता है मार्केट या तो ऊपर जाए या तो मार्केट रेंज बाउंड हो, ये दोनों सिचुएशन में पुट को सेल करेंगे। ठीक है, लेकिन अगर मान लो अगर आपको ये लग रहा है कि मार्केट या तो रेंज बाउंड होगा या फिर मार्केट नीचे जाएगा, वो सिनेरियो में आप कॉल को सेल करोगे। लेकिन यहाँ पर क्वेश्चन में पुट अ सेल बोला है, तो इसीलिए इसका जो आंसर होगा ये होगा द फोर्थ ऑप्शन विच इज बोथ 2 and 3, क्योंकि यहाँ पर ट्रेडर को ये लग रहा है कि या तो मार्केट रेंज बाउंड या फ्लैट होगा या फिर मार्केट ऊपर जाने का थोड़ा बहुत चांसेस है। ठीक है, सो द ट्रेडर इज नॉट वेरी श्योर, इसीलिए उसने क्या किया, पुट को सेल किया। अगर वो श्योर होता नीचे जा रहा है तो वो पुट को बाय करता है, लेकिन यहाँ पर वो श्योर नहीं है, रेंज बाउंड मार्केट का भी सिचुएशन उसको लग रहा है, सो इसने क्या किया, सेल किया है पुट को। तो बोथ 2 and 3 इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस।
सो फ्रेंड्स, ये कुछ क्वेश्चंस थे और भी इस तरह के क्वेश्चंस हैं जो मेरे चैनल पर आपको मिलेंगे। आप लोग उसको चेक कर सकते हो और इस तरह के क्वेश्चंस आप एनआईएसएम इक्विटी डेरिवेटिव की सीरीज में एक्सपेक्ट कर सकते हो। और ये कुछ बेसिक क्वेश्चंस है जो रिसर्च एनालिस्ट का जो सर्टिफिकेशन है या पीएमएस, यहाँ पर भी इस तरह के क्वेश्चंस आ सकते हैं। तो नॉट ओनली इक्विटी डेरिवेटिव बट दिस विल हेल्प यू इन अदर सीरीज ऑल्सो। सो वेरी इंपॉर्टेंट एंड बेसिक क्वेश्चंस आर देयर विच इज़ वेरी इजी। फ्रेंड्स, इफ़ यू नीड एनी असिस्टेंस, एनी गाइडेंस, सो प्लीज़ आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हो। ठीक है, और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना और लाइक करना। और कोई अगर आपके फ्रेंड्स है जिसको एमसीक्यूज का प्रैक्टिस करना है, उनको डेफिनेटली शेयर करना। एंड थैंक यू सो मच वंस अगेन फॉर लिसनिंग टू दिस वीडियो, एंड यू ऑल हैव अ ग्रेट करियर अहेड।